नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में 30 आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद आज उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को न्याय मिला है और इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर पीएससी के 2 सिपाहियों पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने दोनों सिपाहियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। आरोपी दोनों सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र सिंह को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। पूर्व में इस मामले में इन दोनों अभियुक्तों को दोषित किया गया था। आज इस सजा के प्रश्न पर सुनवाई थी। माननीय न्यायाधीश श्री शक्ति सिंह द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों को और बहस को सुना तथा उन्होंने पाया कि ये जघन्यतम अपराध है तथा दोनों ये अभियुक्तों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दोनों को दंडित किया है। और ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के पदयात्रा के समर्थन में रामनगर में पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वृंदावन से दिल्ली तक नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा में शामिल लोगों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। गौ माता, गौ माता, गौ माता, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर। और महोबा में सरकारी स्कूल में रखे मिड डे मील का खाद्यान्न सामग्री सहित नलों की टोटियां चोरी कर अज्ञात लोग फरार हो गए हैं। स्कूल में हुई चोरी को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। सरकारी स्कूल में हुई चोरी की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हो गई। हमारे विद्यालय में मिड डे मील खाद्यान्न पूरा चोरी हो गया 3 माह का। अच्छा, लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ पर 231 बच्चे पढ़ते हैं। कब हुई ये चोरी? ये आज सुबह मतलब 17 तारीख की रात में। सूचना दी पुलिस को? हाँ, 112 नंबर पे फ़ोन किया था तो आके मुआयना कर गए हैं। कुछ गांव वाले और ग्राम प्रधान भी आए थे। अच्छा, और क्या नुकसान हुआ है? और बच्चों के हैंड वाश की टोंटियाँ सब चुरा के ले गए हैं। टाइल्स वगैरह तोड़ गए हैं। खेल कूद का सामान ले गए हैं और लैट्रिन के गेट तोड़ गए हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोई घटनाएं हुई हैं? हाँ, इससे पहले 2 साल पहले विद्यालय की टंकी थी उसको तोड़ गए थे और पूरी सारी टोंटियाँ वोटियाँ सारी जितना सिस्टम था पानी का वो सब तोड़ फोड़ करके चले गए थे। अच्छा, क्या घटना हो गई अभी? यहाँ पे सर चोरी हो गई है खाद्यान्न की, जो कि लगभग 131 बच्चे जो नामांकित हैं, 231 बच्चे जो नामांकित हैं, इन्हीं का खाद्यान्न आया था 3 महीने का। तो 11 क्विंटल 50 किलो 17 तारीख की रात में यहाँ से चोर चुरा ले गए। ताला तोड़े, दो ताला तोड़ दिए, एक गेट तोड़ दिया है। अच्छा, इससे पहले भी चोरियाँ हुई हैं? इसके पहले सर चोरी है, इसके पहले भी 3-4 बार हैंडपम्प की जो नल की टोंटी निकाल ले गए, टंकी को भी गिरा गए थे, तोड़ गए थे। ग्रेटर नोएडा में चुनाव को लेकर पुलिस विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस विभाग ने भारी सुरक्षा के बीच गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर बॉर्डर पर अभियान चलाया और इस अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर लगातार दबिश दी जा रही है। और उन्नाव पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस अभियान के तहत गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गांजा तस्करों के पास से 60 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गांजा तस्करों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 18/4/24 को थाना कोतवाली एसओजी और सर्विलांस की टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी। जी स्कूल के बगल में लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार आई, इसको रोका गया तो उसमें 5 लोग बैठे थे, जिनके पास से
60 किलो गांजा लगभग 7.5 लाख कीमत का बरामद हुआ, जिनको अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पहले कभी कोई इतिहास पाया गया? अभी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। ये गांजा कहाँ ले जा रहे थे, कुछ पता चला क्या? अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और ये गांजा कहाँ से लाए थे, उसका स्रोत क्या था, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें विवेचना में आएंगी। जौनपुर पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल और बाइक बरामद की है। आज दिनांक 18 मार्च को थाना गौरा बादशाहपुर की पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों अभियुक्त गणों के साथ में 16 किलोग्राम 500 ग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल, 4 अदद मोबाइल और नगद धनराशि बरामद की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्त गणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके NDPS एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्त गणों के नाम हैं रामकिशन राजभर पुत्र विश्वनाथ राजभर, ग्राम नूरपुर, थाना सुरेरी। दूसरे हैं रामशंगार यादव पुत्र लल्लन यादव, ग्राम काजीहत, थाना नेवड़िया, जनपद जौनपुर। और बुलंदशहर में एक मोबाइल विक्रेता के साथ दबंगों की मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों की मारपीट में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। और मुजफ्फरनगर में रविवार की देर रात एक पुलिस कांस्टेबल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने का मामला गरमाते जा रहा है। और इस मामले को लेकर सर्कुल रोड पर सैकड़ों शिक्षकों ने रोड जाम कर सड़क पर ही धरना प्रदर्शन दिया। और प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मृतक शिक्षक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। देखो, गलत है, पूरा का पूरा गलत हुआ है। और जो शिक्षकों की कमेटी है ये अपना निर्णय लेने में सक्षम है। पूरा किसान इनके साथ में है और पूरा मुजफ्फरनगर साथ में है। गलत फहमी में ना सरकार रहे ना यहाँ का पुलिस प्रशासन रहे कि इनको कुछ कर देगा। आप अपना बैठे रहो, 5 आदमी रहोगे, आपका जब तक फैसला नहीं होने का हम यहीं रहेंगे। ये ज्यादा दिक्कत करेंगे हम किसानों को बुलवा लेंगे और को। देखो है क्या, उसकी पत्नी की तरफ से रिपोर्ट नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो पत्नी तो है नहीं यहाँ पे। जो मौके के वे हैं वे लिखें और इसको सरकार इसको करे। मुआवजे की मांग है, जो डिमांड है उसको मुआवजा दे और उनको नौकरी दे और उसमें केस चलावे। ये 3-4 डिमांड है और भाई घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों के बीच पहुंचे थे आज एक हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से मामला हुआ है, पूरी सरकार को सबको शर्म आनी चाहिए। जो लोग आज अगर इनके बीच में नहीं आ रहे, शिक्षकों के बीच में आना चाहिए। आकर के जो भी कमियां रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिक्षकों की ड्यूटी और शिक्षक एवं कर्मचारी सरकार का एक हिस्सा है। कोई भी नई योजना हो, कोई चुनाव की ड्यूटी हो, किसी भी तरह का मामला हो, शिक्षकों के और कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही एक शिक्षक वहाँ गए हुए थे, सिपाही ने ड्रिंक करके जो बदतमीजी की उसकी जान से मार दिया। किसी की जान लेने का किसी को अधिकार तो है नहीं। जो शिक्षकों की मांग है हम उसका समर्थन करते हैं। जो भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हैं। देखिए, आप सभी विदित हैं कि जो रात में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदौली जनपद के रहने वाले थे, उनकी एक व्यक्ति द्वारा जो है इसमें घटना कारित की गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसको लेकर के यहाँ पे शिक्षक संघ के और तमाम लोगों ने धरना दिया था। अपनी कई मांगें उन्होंने रखी थी। उन मांगों पर जो उनके प्रतिनिधि मंडल थे उनके साथ जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की वार्ता हुई और वार्ता के उपरांत एक सहमति बनी और उस सहमति के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। उसमें कप्तान साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जो भी व्यक्ति घटना कारित किया है उसको कठोर से कठोर
दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने उसमें बात करके जो आर्थिक सहायता के रूप में, जो एक्स ग्रेशिया के रूप में 25 लाख की धनराशि शासन से दिलवाए जाने हेतु वहाँ पे निवेदन किया है शासन को, और शासन भी उस पर सकारात्मक अपना रुख रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो उनके परिवारजन के नौकरी की बात है, तो उनके लिए भी वहाँ के डीआईएस से ये संपर्क किया गया है कि उसको अतिशीघ्र वहाँ पे फाइलें तैयार करके उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त जो उनकी एक और बात थी कि ससम्मान उनकी जो पार्थिव शरीर है गृह जनपद उनके भिजवाया जाए, तो प्रशासन ने उसके लिए भी जिम्मेदारी ली है कि उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके गृह जनपद को भेज। लोक समिति आश्रम नागेपुर में दल मुक्त भारत संगठन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन में देश के 16 राज्यों से 100 से ज्यादा समाज सेवियों ने शिरकत की। अधिवेशन के समापन पर जन संसद का आयोजन किया गया। जन संसद में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। और औरैया में 2 महिलाओं को बाइक सवार 4 लोगों ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोली से घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ आधे घंटे पहले एक लगभग सूचना मिली है पड़िन दरवाजा थाना कोतवाली जनपद औरैया की रहने वाली महिला राजा उर्फ लक्ष्मी पांडे, जिनके पति की मृत्यु 27 जनवरी के आसपास हो गई थी। इनका इनके जो जेठ है उनके साथ कुछ विवाद चल रहा था, तो ये बताया जा रहा है कि इनके सगे जेठ अशोक और राजू सन ऑफ जगदीश, ये भी थाना कोतवाली औरैया के ही रहने वाले हैं, कबीरपुर क्षेत्र के। इनका जो आसपास लोग देखने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये लोग आए आज शाम को और इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और इन्होंने एक अवैध शस्त्र से इस पर फायर कर दिया। होली के लिए मुरादाबाद के बाजार सज चुके हैं और इस बार होली के मौके पर बाजार में सियासत का रंग भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह मोदी और योगी नाम वाले पिचकारियों समेत अलग अलग तरीके के नए सामान देखने को मिल रहे हैं। होली में अबीर और गुलाल तो देखने को ही मिलते थे, लेकिन इस बार होली वाले पटाखे भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज मार्केट आए, क्या क्या खरीद लिया? सब कुछ नया लिया बच्चों के लिए, क्या नया है मार्केट में? तो आ रहे साहब, बहुत बढ़िया भीड़ है। अच्छा, हाँ, ग्राहकों की लाइन लग रही है। तो किस तरीके क्या क्या नया आया मार्केट में? नए में पटाखे आए हैं बहुत तेल के। अच्छा, फिर मोदी पिचकारी आई है। अच्छा, कॉक आए हैं, सिलेंडर हैं, यूनिकॉर्न पिचकारी हैं, इलेक्ट्रिक पिचकारी हैं। तो क्या मांग लोगों की किस तरीके की मांग है? मल्टी मांग है, हर तरह की चीज चाहिए। क्रेज बहुत है लोगों, होली को लेकर क्या क्रेज है? यस, क्या खरीदना आया? पिचकारी लेना आया था, बहुत देर से घूम रहा, फिर बहुत देर से पसंद आई मुझे। अच्छा, तो किस तरीके का क्रेज है होली को लेकर? बहुत क्रेज है मुझे तो। अच्छा, तो क्या क्या खरीदा आपने? पिचकारी लिए भाई के लिए। कुछ और नया है मार्केट में देखा? ना, पिचकारी लेना आया था। पिचकारी ले ली पिचकारी। चलिए अब बात करेंगे आपड़ो उत्तराखंड के। उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर दिलचस्प जवाब दिया है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इस वनवास के दौरान बहुत कुछ सीखा है। बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बता दें कि अपने सीएम कार्यकाल के चौथा साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था और इसके बाद वो बीजेपी में मानो साइड लाइन थे। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग
आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले बनवास से आ गए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा ने अपने आईटी सेल और नमो ऐप को अलर्ट कर दिया है। इसको लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में नमो ऐप संयोजक की बैठक की गई और इस मौके पर नमो ऐप विधायक के प्रदेश संयोजक अनूप सिंह ने कहा कि भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए जा रहे घोषणा पत्र में नमो ऐप के माध्यम से आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। और उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि सीट पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है और यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र भंडारी की बात करें तो वो हरीश रावत सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने कांग्रेस से 2 बार और निर्दलीय 1 बार बद्रीनाथ सीट से चुनाव जीता है। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बयार है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। लगातार कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी कड़ी में टिहरी के से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दे दिया है। बता दें कि साल 2022 में बीजेपी छोड़कर नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और लक्सर में भाजपा विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत लोकसभा पहुंचेंगे। पहले तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव 2024 उसका कार्यालय का श्री गणेश विधानसभा लक्सर का आज हमारे प्रभारी इस विधानसभा के भाई राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। पार्टी के संगठन की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव को लेकर आए हैं और उसमें चुनाव कार्यालय का जो विधानसभा स्तर सभी विधानसभाओं में होना था वो भी एक मुख्य कार्यक्रम था, वो आज हमारा संपन्न हुआ। हमारे प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें, पिछली बार से ज़्यादा प्रचंड बहुमत उनको मिले, इसके लिए क्या कार्यकर्ता के मन में उत्साह उमंग है। और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने से पहले अजय भट्ट ने पूजा अर्चना की। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश पूजा करके अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं हम लोग। ऐसे ही आज शुभारंभ प्रदेश में और देश में हर जगह पर हो रहा है। विघ्न बाधा ना आए, हमको सद्बुद्धि देना और हम किसी का अहित न कर सकें। जो हमारा अहित अकारण करने की सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना
और हम अपने कार्य पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम उनके सहभागी बन सकें। और उत्तराखंड सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नूशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सकें, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सकें। और पंजाब के बाद उत्तराखंड का उधम सिंह नगर में नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जनपद पुलिस ने एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत से अवैध अफीम की खेती पकड़ी है, जहां पुलिस ने अफीम के डोडे के भारी मात्रा में पौधे बरामद किए हैं, जिसका वजन 76 किलो के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बता दें कि जिले में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।